फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 7। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के 6 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, जो वो लेक्चर है 6 लेक्चर जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके अंदर हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बहुत सारे कंसेप्ट को भी, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 7 और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो एक पैसेज क्वेश्चन होगा। मतलब हमारे पास एक पैसेज होगा और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो पैसेज पढ़ते क्या है। तो इन अ बायलैटरल क्रिकेट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया the probability that the India win first game is 0.4. If India win any game, the probability that it will win the next game is 0.3. Otherwise the probability is 0.2. तो देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको प्रोबेबिलिटीज दी गई है और किसकी, इंडिया जीतने की, इंडिया विन होने की प्रोबेबिलिटीज हमको गिवन है। हमको बोला गया है कि इन अ बायलैटरल क्रिकेट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलैटरल सीरीज के दौरान द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडिया विन फर्स्ट गेम, तो इंडिया पहला गेम जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4। ओके, इफ इंडिया विन एनी गेम द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल विन द नेक्स्ट गेम इज 0.3। मतलब इंडिया अगर एक गेम जीत गई तो उसके बाद जो गेम होगा वो जीतने के बाद वो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। ओके, अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी 0.2। तो इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी होंगी जीतने की वो होंगी 0.2। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट गेम, ओके, पहला गेम जो होगा, पहली मैच, सेकंड गेम और अदर गेम। ओके, तो मैच किस इंडिया के बीच में होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ओके, तो देखिए, पहला गेम जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4। ओके, 0.4 प्रोबेबिलिटी है इंडिया की पहला गेम जीतने की। तो ऑस्ट्रेलिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो हो जाएंगी 0.6। ओके, सेकंड गेम जीतने की जो इंडिया की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.3। ओके, ये अगर 0.3 है तो ऑस्ट्रेलिया की कितनी हो जाएंगी, 0.7। और अदर गेम्स की इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। यहाँ पे गिवन है 0.2। तो अगर इंडिया की अदर गेम्स, मतलब इन दो गेम के अलावा दूसरे गेम जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 0.2 है तो ऑस्ट्रेलिया की कितनी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया की हो जाएंगी 0.8। ओके, तो ये चार्ट है, इसका बहुत सारा इसका इस्तेमाल करेंगे हम हर क्वेश्चन के अंदर। ओके, ये हमको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया चार्ट के ऊपर से। ये हमने एक मटेरियल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट कर लिया। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन द फर्स्ट 2 गेम। तो इंडिया के पहले 2 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। कौन से गेम, पहले 2। ओके, तो देखिए हमको पता है कि अगर इंडिया पहला गेम जीतती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो देखिए हमको क्या करना है, जो फर्स्ट गेम है इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड गेम के साथ, क्योंकि हमको काय की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों पहले 2 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहला गेम अगर इंडिया जीतता है तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 0.4। ओके, और कोई भी गेम अगर इंडिया जीते तो उसके बाद के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी इंडिया की है 0.3। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इफ इंडिया विन एनी गेम, जो जितने भी मैच होंगे उसके अंदर का कोई भी गेम अगर इंडिया जीतती है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल विन नेक्स्ट गेम इज 0.3। तो वो गेम जीतने के बाद दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो अगर ये गेम इंडिया ने जीता तो इसके बाद का गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.3। ओके, तो देखिए इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 0.12। ओके, तो 0.12 हमारा हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। और यही प्रोबेबिलिटी है पहले 2 गेम जीतने की इंडिया की। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 2। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट 2 गेम
तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि पहले 2 गेम के अंदर एटलीस्ट 1 गेम जीतने की, और किसकी, इंडिया की। तो पहले 2 गेम के अंदर इंडिया जीतने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखिए पहले 2 गेम, ओके, तो सपोज करिए कि जो एक मैच होती है पहली मैच, उसके अंदर इंडिया पहली मैच विन करती है और दूसरी लॉस कर जाती है, प्लस और क्या होता है कि इसके बाद का जो गेम होता है, मतलब इन 2 गेम, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम सेकंड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि पहला गेम इंडिया हार जाएंगी और दूसरा गेम इंडिया विन कर जाएंगी, ओके। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि पहले दोनों के दोनों गेम इंडिया विन कर जाए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब इन तीनों के अलावा और तो कोई कंडीशन नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि इन 3 केस में ही इंडिया एटलीस्ट 1 मैच जीत सकती है। तो ये तीनों के तीनों केस हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे। अभी देखिए हमको करना क्या है, अभी हमको करना है कि देखिए ये जो पहली केस है जिसके अंदर इंडिया मैच जीत रहा है और दूसरी मैच इंडिया हार रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि पहली मैच अगर इंडिया जीत रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.4, ओके। और सेकंड मैच इंडिया क्या कर रहा है, हार रहा है, लॉस हो रहा है। पहली उसने जीत ली और दूसरी मैच वो हार गया, और हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट कोई तो भी एक जीतना चाहिए। तो पहली उसने जीत ली है और दूसरी वो हार गया। अभी देखिए दूसरी अगर वो हार गया तो इंडिया सेकंड मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। इंडिया की सेकंड मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, पर वो हार गया तो वो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.7। जो ऑस्ट्रेलिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी है वही इंडिया के हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी। तो अगर देखिए इंडिया सेकंड मैच, पहली मैच जीत के सेकंड मैच हारता है तो उसकी जो हारने की प्रोबेबिलिटी है सेकंड गेम वो हो जाएंगी 0.7। तो मैं यहाँ पे 0.7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी देखिए प्लस पहली मैच जो है वो इंडिया हार गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए पहली मैच इंडिया जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, पर वो हार गया तो उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.6, विच इज इक्वल टू द ऑस्ट्रेलिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी, ओके। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू, अब देखिए पहला गेम हारने के बाद दूसरा गेम इंडिया जीत रही है, बट मैं इसको 0.3 ले सकता हूं क्या। उन्होंने क्या बोला है, पैसेज की तरफ देखिए, इन बायलैटरल क्रिकेट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया द प्रोबेबिलिटी दैट द इंडिया विन फर्स्ट गेम इज 0.3। इफ इंडिया विन एनी गेम द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल विन द नेक्स्ट गेम इज 0.3। तो देखिए सेकंड गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, पर उसके लिए पहला गेम इंडिया ने जीतना चाहिए, पर यहाँ पे इंडिया ने पहला गेम जीता नहीं है। यहाँ पे पहला गेम क्या हो गया, लॉस हो गया, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। तो दूसरा गेम पर इंडिया जीतनी है तो वो चला जाएगा अदर्स में। तो यहाँ पे मुझे 0.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि पहला गेम जो है वो इंडिया जीती नहीं है, और वो केस सेकंड नंबर गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी जो कि 0.3 है वो तभी अप्लाई होती है जब पहला गेम इंडिया जीते। यहाँ पे पहला गेम इंडिया हार गई, इसलिए जो सेकंड नंबर की विन जो इंडिया ने हासिल की वो अदर्स में चल जाएंगी और उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। प्लस यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों गेम इंडिया जीत रही है, और इस क्वेश्चन को हमने इससे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था कि पहले 2 गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे पहला गेम इंडिया जीत रही है 0.4 से आ जाएगा, और दूसरा गेम भी इंडिया जीत रही है तो 0.3 आएगा, क्योंकि पहला गेम दूसरे गेम का जो पहला गेम है वो भी इंडिया ने जीत लिया, तो यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगी इसकी सभी प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 0.28 12 0.12, राइट। तो ये हो जाएगा 0.52। तो ये हो जाएंगी पहले 2 मैच के अंदर एटलीस्ट एक गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी, किसकी, इंडिया की। तो 0.52 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझिए। उन्होंने क्या बोला था कि एटलीस्ट एक गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए ये 3 केस हो सकते हैं, एक तो इंडिया पहला गेम जीतेगा दूसरा हार जाएगा, नहीं तो पहला हारेगा दूसरा जीत जाएगा,
नहीं तो दोनों के दोनों जीत जाएगा। बस ये तीन ही कंडीशन यहाँ पे आ सकती है। तो हमने क्या किया, अगर पहला गेम इंडिया जीतती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ओके, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड गेम इंडिया हारने की। तो देखिए इंडिया पहला गेम जीती है तो दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है 0.3, पर वहाँ पे इंडिया हार गई तो वो हो जाएंगी 0.7, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया की जीतने की। तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तभी इंडिया हारेगा, तो हो जाएंगी 0.7। उसी तरीके से इसके अंदर देखिए पहला गेम हारने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी है 0.6, क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो हारने की कितनी होगी, हारने की होगी 0.6। तो इसी तरीके से हमने सभी को कंस्ट्रक्ट किया और उनका प्रोडक्ट उन सभी के प्रोडक्ट निकाल के उनको ऐड कर दिया और जो हमारा फाइनल आंसर आया वो है 0.52। तो ये हो जाएंगी पहले 2 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी पहले 2 गेम में से। तो आई होप को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन द फर्स्ट 3 गेम। तो पहले 3 गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी हमको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए 3 गेम जीतने की, तो पहला गेम भी इंडिया जीतेगा, दूसरा भी और तीसरा भी। ओके, तो हमको पता है कि पहला गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी है 0.4। ओके, पहला गेम जीतने की इंडिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे वो गिवन है हमको, इनटू दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी। अभी देखिए पहला गेम इंडिया जीती हुई है, तो देखिए जब पहला गेम इंडिया जीतती है तो दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ये गेम इंडिया जीती है पर इससे पहले भी इंडिया जीती है, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 0.3 आ जाएंगी, 0.2 नहीं आएंगी। अगर यहाँ पे इंडिया लॉस कर जाती तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाती 0.2। क्यों? क्योंकि 0.3 तभी अप्लाई होती है जब प्रीवियस गेम इंडिया जीती हुई हो। तो यहाँ पे तीनों की तीनों गेम इंडिया जीती हुई है। पहला गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और थर्ड गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है ऑब्वियसली 0.3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.9 और ये हो जाएगा 0.36। तो पहले 3 गेम जीतने की इंडिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.36। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन एग्जैक्टली 1 ऑफ द फर्स्ट 2 गेम। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि पहले 2 गेम में से एग्जैक्टली 1 गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी बताओ। कौन सा? जो पहले 2 गेम होंगे, पहला और दूसरा ऑब्वियसली, उसके अंदर के कोई भी एक गेम, एग्जैक्टली 1 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ इंडिया की। उन्होंने क्या बोला, एग्जैक्टली 1 गेम। ऐसा नहीं बोला कि एटलीस्ट या फिर जो कुछ भी होगा, पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली 1, मतलब बस 1 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बताओ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 गेम होते हैं, पहला गेम इंडिया जीत सकती है और दूसरा हार जाएंगी, प्लस या तो हो सकता है कि पहला हार जाए और दूसरा जीत जाएंगी। ओके, दोनों जीतने की जो है वो प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी नहीं है, उन्होंने बस बोला है कि एग्जैक्टली 1 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी, मतलब बस 1 गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ पहले 2 गेम में से। तो बस यहाँ पे ये 2 कंडीशन आएंगी। अभी देखिए पहला गेम अगर इंडिया जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.4, और अगर पहला गेम इंडिया ने जीता हुआ है तो दूसरा गेम जीतने की, उसके बाद की जो गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो होती है 0.3। बट यहाँ पे इंडिया लॉस कर गई, हार गई, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी 0.7। ओके, 0.7 प्लस अभी देखिए पहला गेम जो है वो इंडिया हार गई, पहला गेम इंडिया जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो हारने की कितनी होंगी 0.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 इनटू दूसरा गेम इंडिया जीत गई, पर इससे पहला जो गेम है वो इंडिया हारी हुई है, तो दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी चल जाएंगी अदर्स में और वो हो जाएगी 0.2। तो देखिए क्या हो जाएगा 0.28 प्लस 0.12 और इसका एडिशन आ जाएगा 0.40। तो पहले 2 गेम में से एग्जैक्टली 1 गेम जीतने की जो इंडिया की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.40। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है
एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन क्या होता है, एग्जैक्टली वन क्या होता है, अदर देन वन, सक्सेशन, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करना आ गया और ये बनाना आ गया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और यही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ये सभी हमको बनाते आना चाहिए और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस जारी रखिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अभी बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन एग्जैक्टली वन ऑफ द फर्स्ट 3 मैच। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो था कि पहले 2 गेम में से एग्जैक्टली एक मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसके अंदर बोला गया है कि पहले 3 मैच में से एग्जैक्टली पहले 3 मैच में से एग्जैक्टली एक गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी बताओ। अभी देखिए 3 गेम होंगे, हाँ, तो देखिए उन्होंने क्या बोला है कि एग्जैक्टली 1 गेम, मतलब पहले 3 मैच में से एग्जैक्टली 1 गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए केसेस क्या आएंगी यहाँ पे। ये हो सकता है कि इंडिया पहली मैच जीत सकती है, दूसरी हार जाए और तीसरी भी हार जाए, क्योंकि हमको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो पहले 3 मैच में से बस एक मैच जीतने की इंडिया की। ओके, तो ये केस हो गई। अभी देखिए क्या हो सकता है, पहली मैच इंडिया हार सकता है, दूसरी जीत जाए और तीसरी हार जाए, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि पहली भी हार जाए, दूसरी भी हार जाए और तीसरी जीत जाए। तो बस ये 3 कंडीशन है और ये 3 कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि इंडिया एक तो पहली मैच जीत सकती है, दूसरी मैच जीत सकती है या फिर तीसरी मैच जीत सकती है और दोनों के दोनों बाकी की जो 2 बची हुई है वो हार सकती है। तो यही बस 3 कंडीशन है जो जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर वो फॉलो कर सकती है। अभी देखिए अभी हम प्रोबेबिलिटीज़ को पुट करते हैं। तो देखिए पहला गेम इंडिया जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। ओके, तो देखिए पहला गेम अगर इंडिया जीतती है तो दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है 0.3, पर यहाँ पे इंडिया हार गई तो वो हो जाएंगी 0.7, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली वो होंगी इंडिया की हारने की प्रोबेबिलिटी। ओके, इनटू अभी देखिए तीसरा गेम जो है वो इंडिया हार गई। अभी देखिए जो तीसरा गेम है वो अदर्स में चल जाएगा, क्योंकि हमको जो 2 कंडीशन गिवन है वो फर्स्ट गेम की और सेकंड गेम की गिवन है। थर्ड गेम के बारे में हमको कुछ भी गिवन नहीं है। तो जो थर्ड गेम की जो सभी कंडीशन आएंगी वो अदर्स में चल जाएंगी। तो यहाँ पे इंडिया हार रहा है तो अदर्स में इंडिया हारने की कंडीशन है 0.8, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। ये होगी पहली केस। अभी देखिए दूसरी केस में इंडिया पहला गेम हार रही है, तो इंडिया अगर पहला गेम हारती है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 0.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6। अभी देखिए दूसरा गेम इंडिया हार रही है, तो अगर इंडिया पहला गेम हारती है तो दूसरा गेम हारने की जो प्रोबेबिलिटी, जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 0.2। अब अदर्स में क्यों चली गई, क्योंकि इंडिया पहला गेम जीती नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.2। और इंडिया पहला गेम जीती है और दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, बट इंडिया हार गई है तो वो हो जाएगी 0.7। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर फोकस करिए और इसको ये अगर समझ में नहीं आया तो इसको प्रीवियसली मतलब वीडियो पीछे लेके फिर से देखिए, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए ये होगी 2 मैच की कंडीशन प्लस थर्ड देखिए पहली मैच इंडिया हार गई, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6 इनटू दूसरी मैच भी इंडिया हार गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। अब देखिए 0.8 क्यों आ गया, क्योंकि पहली मैच इंडिया जीती नहीं है, इसलिए मैं 0.7 को कंसीडर नहीं कर सकता, मैं कंसीडर करूंगा 0.8 को, क्योंकि वो चला जाएगा अदर्स में। और यहाँ पे देखिए ये 0.8 आ जाएगा। अभी देखिए थर्ड कंडीशन के अंदर इंडिया जीत रही है पर उससे पहले इंडिया हार गई, इसलिए वहाँ पे आ जाएगा 0.2, क्योंकि वो चला जाएगा अदर्स में। तो ये सभी कंडीशन बन जाएंगी। अभी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका एडिशन जो आएगा वो हो जाएगा पहले 3 मैच में से एग्जैक्टली एक गेम जीतने की इंडिया की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस कैलकुलेशन को आप परफॉर्म करिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि बेस्ड है पैसेज के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मैं मानता हूँ कि प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमको एक पैसेज पढ़ना होता है और उसके ऊपर से डायरेक्ट हम 5 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।